अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान डिफेंस एनालिसिस में खुश आमदीद। 27 जुलाई को एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इंडिया में पहला डिसॉल्ट रफाल जो है वो लैंड करेगा, जबकि 29 जुलाई को इसकी बाकायदा इंडक्शन की जाएगी। शुरुआत में ये लेट सितंबर के करीब आना था इंडिया के पास, लेकिन चाइना के साथ हालात ख़राब होने की वजह से, जो कि अब फिर से मुश्किलात की जानिब जाते हुए लग रहे हैं, इसकी अर्ली डिलीवरी पे जोर दिया गया है। इसके साथ कुछ दिन पहले ही इसके स्पेयर्स पे डिलीवर कर दिए गए थे, जिनमें एयर फ्रेम और बॉडी के पार्ट्स के साथ साथ बज़ाहिर स्नेकमा M88 इंजन के स्पेयर्स भी मौजूद थे। रफाल एक बहुत केपेबल फाइटर जेट है। इसकी पूरी डेवलपमेंट टाइमलाइन पे भी और इसके आर्सनल पे भी मैंने एक वीडियो बनाई है, आप उसे भी देख सकते हैं। जो इस डिलीवरी में सबसे लेटेस्ट अपडेट है वो ये कि हैमर मिसाइल की अर्जेंट डिलीवरी पे भी काम किया जा रहा है इंडियन एयरफोर्स की जानिब से। हैमर मिसाइल जो है वो एक मीडियम रेंज का एयर टू ग्राउंड मिसाइल है, जो कि तकरीबन 70 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस कवर कर सकता है। अगेन इसमें कोई शक नहीं कि डसॉल्ट रफाल जो है एक बहुत केपेबल फाइटर जेट है, और ये कि सब कॉन्टिनेंट में शायद अब ये सबसे एडवांस जेट होगा। लेकिन इसके साथ जो हाइपर स्ट्रेटास मुंसलिक किए जा रहे हैं कि ये 5th जनरेशन जेट से भी कोई बेहतर फाइटर जेट है, या ये कोई 5th जनरेशन फाइटर जेट के इक्विवेलेंट का कोई जहाज़ है, तो ये तमाम चीज़ें गलत हैं। रफाल को इस एरिया में टैक्टिक्स फिगर आउट करने में और ख़ुद एक जेट को पूरी तरह कन्फिगर करने के लिए भी टाइम लगना है। रफाल के पास कई इंस्ट्रूमेंट्स बेशक मौजूद हैं। स्पेक्ट्रा इसके पास एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम मौजूद है, ये एक कैरियर केपेबल फाइटर जेट भी है, और इसके अलावा ये न्यूक्लियर मिसाइल भी लॉन्च कर सकता है। लेकिन इसके ख़िलाफ़ भी इफेक्टिव टैक्टिक्स और स्ट्रेटजीज़ के थ्रू और कई ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद हैं जो कि इसको काउंटर कर सकते हैं। और ये कि जो इसके हवाले से क्लेम्स किए जा रहे हैं, इसके बारे में भी अभी शायद इंडियन एयरफोर्स को भी प्रॉपर बताना हो, जो वक्त के साथ साथ ही इसके बारे में इसकी अंडरस्टैंडिंग को हासिल करेंगे। मैं कहना नहीं चाह रहा, लेकिन इसका F-35 से कंपैरिजन हर मामले में और इसे 5th जनरेशन जेट के इक्विवेलेंट का कहने से मुझे 27 फरवरी की याद आ रही है, जब इससे पहले तकरीबन हर इंडियन मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया में यही क्लेम किया जाता था कि सुखोई Su-30 MKI जो है वो F-16 को 400 किलोमीटर दूर से डिटेक्ट कर लेगा और R-77 मिसाइल से इसे BVR में यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज में ही F-16 को ख़त्म कर देगा। और फिर 27 फरवरी के बाद हालात ये हो चुके थे कि इंडियन क्लेम्स के मुताबिक ही Su-30 MKI जो है वो F-16 के पास भी नहीं पहुंच सका था, और इंडियन क्लेम्स के मुताबिक ही पूरा वक्त वो AIM-120 मिसाइल ही डॉज करता रहा, जिस पे उसका पैच भी रिलीज़ किया गया, यानी मिसाइल डॉज करने पे भी एक पैच रिलीज़ किया जा रहा है। जो 27 फरवरी से एक दिन पहले सबसे बेहतरीन एयर सुपीरियर हैवीवेट फाइटर जेट था, उसके मिसाइल डॉज करने पे पैच लॉन्च किए जा रहे हैं। शोर जो इवेंट्स इस दुनिया के अंदर अकर होते हैं फाइटर जेट्स के, आप उनके ज़रिए फाइटर जेट की स्केलिंग ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन एग्जैजरेटेड नंबर्स के ज़रिए अपने ओपिनियन बनाना सही नहीं है। बहरहाल रफाल के हवाले से 29 को ये इंडक्ट किया जा रहा है, और शायद जल्द ही इसे चाइना इंडिया बॉर्डर के करीब भी देखा जाए। चूँकि हालात फिर से पेचीदा हो रहे हैं, तो शायद नियर फ्यूचर के अंदर ही ये हमें लाइव एक्शन में नज़र आता हुआ दिखाई देगा। JF-17 थंडर के हवाले से भी कुछ बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स आ रही हैं। ब्लैक पैंथर स्क्वाड्रन में पहली बार हमें ब्लॉक 2 का वर्जन इंडक्ट होते हुए नज़र आया है, जिससे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें अज्यूम की जा सकती हैं, या इसके बारे में हम आगे चल के बात करते हैं। एक और चीज़ जो पिछले चंद दिनों में नुमाया है, और वो ये कि एक पॉड भी सामने आया है। इनिशियली ये KG-600 पॉड की तरह की इंडिकेशंस दे रहा था, लेकिन अपेरेंटली ये पंजत पॉड है, जिसमें नाम की तरह मुख्तलिफ खसूसियात मौजूद हैं। तो एक हकीकी मल्टी रोल फाइटर जेट के लिए एक हकीकी मल्टी रोल पॉड भी इस्तेमाल किया जाएगा। पंजत जो है शायद इस पॉड की 5 एबिलिटीज़ को सिग्निफाई करता है। चूँकि इस पॉड पे कोई डिटेल सामने नहीं है, इसलिए ये आगे चलकर ही पता लगेगा कि इनमें कौन सी खूबियाँ मौजूद हैं। नाउ अब जो B वर्जन है उस पर वापस आएँ, तो उस पर मैं कुछ बात करना चाहूँगा। चूँकि मैंने इस पंजत पॉड की बात की है, और चूँकि पाकिस्तान के पास कई तरह के पॉड्स मौजूद हैं, जिनमें KG-600 है, एसल पॉड है, पंजत पॉड है, KG-300 भी हमारे पास मौजूद है, और चूँकि ब्लॉक B का यानी डुअल सीटर वर्जन का अलहदा स्क्वाड्रन नहीं बनाया गया और इसे ब्लैक पैंथर के स्क्वाड्रन में इंडक्ट किया गया है, यानी एक ही स्क्वाड्रन में सिंगल सीट वर्जन भी मौजूद है और डुअल सीट वर्जन भी मौजूद है।
तो अगर इस चीज़ पे हम ध्यान दें तो ऐसा मुमकिन हो सकता है कि हम फ्यूचर में एक ही स्क्वाड्रन के अंदर ब्लॉक 1, 2 डुअल सीटर वेरिएंट और ब्लॉक 3 को एक साथ देखें और इनके स्पेसिफिक रोल्स डिफ़ाइन कर दिए जाएं, इसकी बजाय कि इनके स्पेसिफिक स्क्वाड्रंस डिफ़ाइन किए जाएं। ये हम सबको पता है कि बी वर्जन जो है उसको इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर टाइप के रोल्स के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। जिस तरह यूएसए का F-18 सुपर हॉर्नेट है और उसका ग्रॉलर वर्जन है जो कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए स्पेशली तैयार किया गया है, और चूँकि GF-17 की इवॉल्वमेंट भी जो है एक तरह से वेस्टर्न डेवलपमेंट को मद्देनज़र रख के की जाती है, तो ब्लॉक बी यानी डुअल सीटर वर्जन जो है शायद इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में काम आए, जबकि ब्लॉक 3 जो है उसको एयर डोमिनेंस के लिए और ब्लॉक 2 को जो है स्पेसिफिक मिशंस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जहाँ तक ब्लॉक 1 का ताल्लुक है तो एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि ब्लॉक 1 को ब्लॉक 2 के स्टैंडर्ड्स में अपग्रेड किया जाएगा, तो इससे ब्लॉक 1 की मिस्ट्री भी सॉल्व हो जाती है। ऐसे कई सोर्सेज मौजूद हैं जिनके मुताबिक ब्लॉक 1 को ब्लॉक 2 में अपग्रेड किया जाएगा, तो उसके बाद उसे स्पेसिफिक पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ओवरऑल अच्छे प्रोग्रेसिव साइंस जो हैं वो नज़र आ रहे हैं GF-17 थंडर को मुस्तकबिल में रखते हुए, और उसके अलावा ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक भी चाइना ने GF-17 थंडर की प्रोडक्शन को बढ़ा दिया है। तो ऐसा भी मुमकिन है कि ब्लॉक 3 का कोई बायर सामने आया हो, चूँकि ब्लॉक 2 के आखिरी यूनिट्स जो हैं उनकी प्रोडक्शन तो हो गई है। नतीजतन या तो ये ब्लॉक बी यानी डुअल सीटर वर्जन की प्रोडक्शन है या ब्लॉक 3 की प्रोडक्शन है, और लाइकली चांस यही है कि इसका कोई बायर भी सामने आया है जिसकी वजह से इसकी प्रोडक्शन को रैंप अप किया गया हो सकता है। इसी पोटेंशियल बायर के हवाले से एक न्यूज़ रिसेंटली सामने निकल के आई है, या खैर इसके इंडिकेटर्स तो सामने थे ही, इसकी कुछ डिटेल्स निकल के सामने आई है कि आज़रबाईजान और पाकिस्तान की GF-17 थंडर की आपस में नेगोशिएशन जो हैं वो अभी भी जारी हैं। डिफेंस टर्क में इसके बारे में बताया गया था कि आइडियाज़ 2018 के अंदर आज़रबाईजान को एक्सपोर्ट्स के हवाले से जिन भी मुश्किलात का सामना था उसके हवाले से आज़रबाईजान को ब्रीफ कर दिया गया था। आज़रबाईजान अपेरेंटली 24 से 36 मल्टी रोल फाइटर जेट्स की तलाश में है जो कि उनके मिक्स की रिप्लेसमेंट में इस्तेमाल हो सकते हैं, जिनमें MiG-21 के साथ साथ MiG-29 भी शामिल है। इस हवाले से मुमकिना तौर पे आज़रबाईजान ने लेनार्डो का लिफ्ट प्लेटफॉर्म यानी कि M346MA भी जो है वो लेनार्डो से परचेज़ किया है, लेकिन ये देखना होगा कि इसे लिफ्ट प्लेटफॉर्म के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है यानी लीड इन फाइटर ट्रेनर प्लेटफॉर्म के तौर पे, या इसे एक मल्टी रोल फाइटर जेट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये M346FA जो है किसी भी लाइट वेट फाइटर जेट के मुकाबले पे आ सकता है। एक और चीज़ जो डिफेंस टर्क में पब्लिश की गई थी वो ये कि आज़रबाईजान जो है थोड़ा इंतज़ार कर रहा था ताकि पाकिस्तान के ब्लॉक 2 की परफॉर्मेंस को देख सके। आज़रबाईजान ने जो GF-17 थंडर के टेस्ट ब्लॉक 2 से मुताल्लिक रिक्वेस्ट किए थे वो भी कंप्लीट किए जा चुके हैं। आज़रबाईजान ब्लॉक 2 के जिन फीचर्स पे ज़्यादा इंटरेस्टेड हो सकता है उनमें रीफ्यूलिंग हो सकती है। एक तरह का GF-17 जो है वो ओपन एंडेड स्ट्रक्चर है जिसमें एवियोनिक्स को बार बार इम्प्रूव किया जा सकता है, तो वो एक फैक्टर जो है उनके जहन में हो सकता है। डेटा लिंक और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की जो एबिलिटी है जो कि मैंने बी वर्जन के मुतालिक बयान की है वो हो सकता है इसमें मौजूद हो। इन तमाम फीचर्स को मद्देनज़र रख सकता है आज़रबाईजान। और जहाँ तक रेडार की बात है तो एक दिलचस्प चीज़ इसमें मेंशन की गई है कि आज़रबाईजान जो है चाइनीज़ और इटालियन दोनों रेडार्स को कंसिडर कर रहा है, जो कि लेनार्डो से वो M346FA तो ख़रीद ही रहा है जिसमें अपेरेंटली ग्रिफो M रेडार जो है इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उसकी इंटीग्रेशन भी जो है वो इस GF-17 थंडर के अंदर हो सकती है। तो ये इंटीग्रेशन का प्रोसेस जो है बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है। हालांकि अभी तक लाइकली चांस यही है कि चाइनीज़ रेडार इसमें इस्तेमाल होगा। मुमकिन चांस यही है कि चाइना का LKF601E रेडार इसके अंदर यूज़ होगा, चूँकि आज़रबाईजान जो है वो एसा रेडार को प्रोक्योर करने में इंटरेस्टेड है। लेकिन अगेन ये एक और इंडिकेटर है कि GF-17 थंडर की प्रोडक्शन और डेवलपमेंट में मज़ीद से मज़ीद तर इजाफा होता जा रहा है, जो कि इसे मज़ीद से मज़ीद तर पोटेंट बना रहा है। इतना ही, लाइक वीडियो सब्सक्राइब, और अगर आपकी कोई फीडबैक है तो उसे कमेंट बॉक्स में डालिए। तब तक के लिए पीस आउट, पाकिस्तान जिंदाबाद।